नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक गोदावरी नदी का जन्म कहाँ होता है। आइए चलते हैं इस पवित्र उद्गम स्थल की ओर। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो यहाँ एक आचार्य जी हैं, हम मिलते हैं उनसे, वो बताएंगे यहाँ के पूरे उद्गम स्थल के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। ये गायमुख से जो जल धारा आ रही है बूंद बूंद, इसको गंगाद्वार कहते हैं। यहाँ पर गौतम, इस पहाड़ के ऊपर ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ है। वहाँ पर गौतम ऋषि रहा करते थे, गौतम ऋषि, माता अहिल्या देवी। तो उनका तपोबल इतना सामर्थ्य था, जो सुबह वो अनाज डालते थे, दोपहर में फसल आती थी, शाम को पका के खाते थे, इतना उनका तपोबल था। तो उनके तपोबल से दूसरे ऋषि मुनियों को जलन हो गई। उन्होंने षड्यंत्र रचा उनके अगेंस्ट, और उन्होंने उनके खेत में मायावी गाय को छोड़ दिया। वो साक्षात मायावी गाय दूसरे कोई नहीं थे, तो भगवान गणेश जी ही थे। तो वो गाय छोड़ने का निमित्त क्या था, तो उन्होंने वो दर्भ की काड़ी जो रहती है उसको दूर करने के लिए जैसे उन्होंने उसके ऊपर डाली, वो गाय मृत हो गई, मर गई जी। और हिंदू धर्म में गो हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप माना जाता है, इसलिए उनको वो पातक लगा। उन्होंने उस पातक को दूर करने के लिए उनको स्वर्ग में जो गंगा नदी है उसका जल चाहिए था, और तपस्या के सिवाय तो गंगा पृथ्वी पर आ नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक तप, यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर आराधना की, भगवान शिव जी की आराधना की, जिनको जो गंगा नदी चाहिए थी। तो वो भगवान शिव जी प्रसन्न होने के बाद वो गंगा अगर वो स्वयं आ जाती तो पृथ्वी पर प्रलय मच जाता। इसलिए भगवान शिव जी ने पूरे संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए उसको अपनी जटाओं में धारण किया। तो जटाओं में से फिर उन्होंने ऊपर जटा मारी, और जटाओं से वो पृथ्वी पर प्रकट हो गई। वो फिर गौतम ऋषि ने स्नान किया, वो गाय पुनर्जीवित हो गई, और वो वसुधा स्वर्ग से आई हुई गंगा ही है। उसको यहाँ पर लाने का प्रयोजन गाय को जीवन दान देना था, इसलिए उसको गाम ददाती सा गोदा, संस्कृत में ऐसा कहा गया है। तो गोदा नाम उसको पृथ्वी पर आने पर पड़ा है, और वहीं से गोदावरी होकर इस गायमुख में से ब्रह्मगिरी से गुप्त कर यहाँ आती है। इसका संदर्भ आपको शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि पुराणों में आपको मिल सकता है। तो ये जल भरने के बाद यहाँ पर एक वराह नाम कुंड है, वो वराह कुंड में जाते हैं। वहां से गुप्त होकर गांव में कुशावर तीर्थ है, जहाँ गौतम महामुनि ने उनको कुश यानी दर्भ, संस्कृत में दर्भ को कुश कहते हैं, चारों दिशाओं में दर्भ की काड़ियां डालकर वो तीर्थ का निर्माण किया है। वहां पर उन्होंने उनके पितरों का, पूर्वजों का श्राद्ध किया है, तर्पण किया है। वहां से गौतम ऋषि के शुरुआत करके ये श्राद्ध परंपरा यहाँ पर चली आ रही। फिर बहुत से ऋषि महामुनि यहाँ पर हर साल ऋषि महामुनि यहाँ पर आके गए। प्रभु श्री राम जी जब वनवास काल में थे नासिक में, तब यहाँ पर आ गए। ऐसे ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है। राजा शिवाजी महाराज सूरत पर जब सवारी के लिए गए थे, तो 31 दिसंबर को यहाँ पर भगवान शिव जी का अभिषेक कर यहाँ से वो सूरत पर आक्रमण करने के लिए गए थे। ऐसी ये त्र्यंबकेश्वर एक धार्मिक ऐतिहासिक ऐसी जगह है। फिर कुशावर तीर्थ से वो गोदावरी जाते हैं भगवान शिव जी के मंदिर में। वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है, स्थान है। वहाँ पर गर्भगृह में निरंतर धारा है गोदावरी माता की बहती रहती है। वहाँ से गाँव के बाहर अहिल्या गोदावरी नदी संगम स्थान है। वो संगम स्थान पर से वो बहती हुई नासिक में पंचवटी में जाते हैं। पंचवटी से महाराष्ट्र में नांदेड़ है, पैठण नांदेड़ है, नांदेड़ उसका नाभि स्थान, मिडल पॉइंट कहते हैं। फिर तेलंगाना में बासर में जाते हैं, भद्राचलम बासर में इस नदी के ऊपर एक में पूरे भारत का सरस्वती माता का मंदिर है। वहाँ से फिर हैदराबाद, राजमहेंद्री, बे ऑफ बंगाल को ये मिल जाती है। ठीक है, धन्यवाद। हेलो गाइस, जैसे आचार्य जी ने बताया है आपको कि यहाँ से ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हुआ, और यहाँ से निकल कर के ये गोदावरी कुंड है। ये यहाँ कुंड है ये। इसमें इस समय यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है अंधेरा होने की वजह से, और यहाँ से इस कुंड के माध्यम से ये यहाँ से जो जलधारा है इनकी, जैसे कोसा व्रत है, वहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के आसपास में वो कोसा व्रत है, वहाँ सभी लोग कोसा व्रत में स्नान कर करके और भगवान त्रिअंबुराज के दर्शन करने जाते हैं, त्रिअंबक राज के। और यहाँ से गोदावरी नदी फिर निकल के थे कोसा व्रत से वहाँ जो पंचवटी है, पंचवटी तक पहुँचती है। तो ये था यहाँ का
गोदावरी नदी का उद्गम स्थल तो साथियों हमने सभी तुम्हें दिखाया, और बने रहिए हमारे साथ, हम आगे की भी सारी जो जानकारी रहेंगे हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। धन्यवाद।